दोस्तों, पिछली कहानी में आप लोगों ने पढ़ा, उसे ऐसा करते देख मैं सोचने लगी कि क्या वह यहाँ पर नहीं रहता। उसने मुझसे कहा, आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब आगे। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठने में हिचकिचा रही थी। मुझे डर था कि कहीं ये आसमान से गिरे और खजूर में अटकने वाली मिसाल न बन जाए। कहीं यह मेरे साथ कुछ गलत न कर बैठे। मैं शायद मेरे डर को समझ गया था। उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं शरीफ इंसान हूँ, मुझ पर यकीन करिए, मुझे वाकई में नौकरानी की जरूरत है। मैंने जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई, शायद इसलिए कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने सोचा चलो खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई। करीब 20 मिनट के सफर के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझसे उस घर के अंदर ले गया। फिर दूसरा हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उस घर में उस शख्स के अलावा दूसरा कोई नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने उससे कहा, मुझे ऐसी जगह पर काम नहीं करना जहाँ कोई औरत न हो। मेरी बात उसने कहा, हाँ मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ क्योंकि मैं यह नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गाँव में रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई और कपड़े धोने के बाद कुछ बना दीजिएगा। मैं रात 10 बजे ही घर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप इस कमरे में चले जाइएगा। अगर आपको सही लगे तो आप अंदर से कमरा लॉक कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्यों उस पर भरोसा करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी दे सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना। यह कहकर मैं उसके घर से आ गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और यह इलाका भी सुनसान था। मैं उस शख्स के घर में तो आ गई, फिर भी परेशानी वही कि कहाँ जाऊं। तो मैं यही सब सोचते विचारते चली जा रही थी, तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलो और जबरदस्ती लड़के को अंदर बिठा लो। मैं यह सुनकर भाग गई। वो गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागते भागते एक घर के पास पहुंची और दरवाजा पीटने लगी। मैंने बहुत जोर से दरवाजा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। मैं फिर से दरवाजा बजाने लगी। जब तक वह नौजवान मेरे पास आया तब तक दरवाजा खुल चुका था। वह शख्स हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और फौरन उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, ये लोग जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं। बाहर खड़े वो गुंडे कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना बहुत पछताओगे। वह शख्स बहुत ही नॉर्मल अंदाज में खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी थी। वह कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर नजर मत आना, नहीं तो मैं तुम लोगों का करूंगा, अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। यह सब कहते हुए उसने जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। वह शख्स एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते हुए बदमाश तुरंत वहां से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह शख्स पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, आप चाहें जो जा सकती हैं और कहिए तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ाता हूँ। उसकी यह इंसानियत देखकर मैं शर्मिंदगी हो गई। मैं वाकई में एक अच्छा इंसान था और फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर में सुकून में रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत न हो पाती। मैंने उससे कहा, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूँ। मैंने भी एक झूठ बोल दिया क्योंकि सच सुनकर वह मुझसे बड़ा समझता। मैं सच्चाई जानने के बाद शायद वह मुझे नौकरी भी नहीं रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी। बाकी मैं बहुत सुबह ही नाश्ता करके चला जाता और रात के 10 बजे ही वापस आता था। मैं पूरा दिन घर पर अकेली रहती थी। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली जाती। उसका खाना किचन में रहता। वह अपने हाथ से अपना खाना एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो उसके कमरे से कराहने की आवाज आ रही थी। मतलब वह आज घर पर ही था, लेकिन करा क्यों रहा था। पहले तो मैंने सोचा उसके कमरे में जाकर देखूं, फिर सोचा पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर न जाने मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल सहम गया। मैं दौड़ी हुई उसके कमरे में चली गई। वह बेड पर लेटा हुआ हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी, शायद चोट नहीं लगी थी। मैंने पूछा, आज आप घर पर हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरे पूछने पर उसने जरा सी आंख खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में गई और अपना और उसका नाश्ता बनाया। नाश्ता और चाय लेकर उसके कमरे में गई और टेबल पर रख दिया। 2 दिन तक उसे काफी बुखार था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। इन्हीं दिनों में हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी। वह कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा ख्याल रखा। वह सख्त अच्छा था और मुझे उससे डर नहीं लगता था।
वह मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछता, आप कहाँ की हैं, आपके कितने बहन भाई हैं। मैं उसे सब कुछ झूठ बोलती रही। रात के 12 बजे तक वह घर वापस नहीं आया तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। पुलिस की नौकरी में हादसों का होना आम बात होती है। यही सब सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसके इंतजार में बैठी ही रही। रात के 2 बज गई लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी जान निकली जा रही थी। मैं रोने लगी कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे करके रात के 3 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उसके पास आई लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो परेशान हो गई। उसके बाजू में चोट लगी थी और वह लंगड़ा भी रहा था। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी और घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको और यह चोट कैसे लगी, आप कहाँ थे। मैं कब से आपके लिए परेशान थी। एक ही सांस में न जाने मैंने कितने सवाल कर दिए। मैं थोड़ा पीछे हट गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। यह कहकर वह लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा था। ठीक है, मैं परेशान थी पर अनजाने में जो कर बैठी थी वह सही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा। पर सुबह जब सोकर उठी तो वह टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वह कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोट लगी है तो आपने क्यों बनाया, मुझे कह देते। वह कहने लगा, किस हक से। उसके इस सवाल पर चुप सी रह गई और उसे देखने लगी। वह बड़े गौर से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, यहाँ पर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने प्लेट में नाश्ता डालते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं खामोश से नाश्ता करने लगी। मैं मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको पसंद भी करने लगा हूँ। वह कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर आपसे दूर रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम आपसे शादी कर लूं। मुझे अपने घर वालों की तरफ से अपनी मर्जी की शादी करने की इजाजत है। अब आप बताइए, कब से आपके घर वालों से मिल सकता हूँ। इस सवाल पर तो मेरा रंग उड़ गया। मैंने फिर एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने उससे कहा, मैं घर से भाग आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी शादी एक बूढ़े से करवाना चाहती थी। वह मेरी बातें खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको ऐतराज न हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और बहुत खुश भी थी। आखिरकार मुझे इज्जत की जिंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरज़ू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में होती है। लेकिन इस खामोशी को दिल में रखकर लोगों की उम्र ही निकल जाती है। कोई भी हमें ऐसी इज्जत की जिंदगी नहीं देता। अगर मैं उससे सच बता देती मैं कौन हूँ तो वह मुझसे नफरत करने लगता। अगले दिन उस शख्स यानी उदय के साथ मेरी शादी हो गई। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की जिंदगी में खुशियां होती नहीं। दोपहर का वक्त था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वही औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं काम करती थी। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह मुझे मारते हुए अपने साथ ले गई। मैं रोती बिलखती उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं वापस उसी कोठे पर पहुंच गई थी। उसने मुझे बहुत मारा था। वह कहने लगी, यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं लेकिन जाने का बस एक ही रास्ता और वो है सिर्फ मौत। मैं रोती रही, लेकिन यहाँ आने के बाद रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उससे बेहतर ही था मैं मर जाती। मेरे कमरे में आने वाला मेरा गिराक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा वह मुझसे लेना आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठे की मालकिन को देखकर मैं सन्न रह गई। वह मुस्कुराती हुई बोली, तू क्या समझती है, तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर तक नहीं होगी। मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा था। यह तेरे पीछे साए की तरह था। तू जहाँ नौकरी मांगने गई थी वहां भी यह मेरे कहने पर ही तुझे अपने घर ले गया था और तुझे नौकरी की हमारे कहने पर दी गई थी। यह कोई पुलिस वाला नहीं है। यह सुनकर ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। अब वह भी चुप था और मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास गई कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर क्यों? अगर तुम मुझे इस वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मैंने मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा था और वह था हवस, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं। तुम्हारे रूप में ही मर्द को मैंने देखा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने कभी न आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी जो इज्जत थी वह रह जाती। मेरे इतना कुछ कहने पर वह चुप था। कुछ ही देर में पुलिस गाड़ी की आवाज आई। उस औरत की रंगत उड़ने लगी। वह कहने लगी, ये पुलिस कहाँ से आ गई? मेरे पति उदय ने कहा, मैंने बुलाया है। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी।
उसने अपनी जेब से जब अपना पर्स निकाला, उसमें हमारी शादी की कुछ तस्वीर थी। पुलिस को मैं बताने लगा, यह मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया और यह ले आई है। मैं औरत हैरान परेशान होकर कहने लगी, क्यों झूठ बोल रही हो? लेकिन पुलिस औरत को पकड़ कर ले गई। मैं मेरे पास आया और कहने लगा, मैं जासूस हूँ, पैसे लेकर मैं जासूसी करता हूँ। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर मुझे रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए करता था, लेकिन न जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। अपने प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मैं सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझे कोई बात नहीं बताई। अगर तुमने कोई गुनाह भी किया था तो यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मजबूरी में किया था। इसलिए मैंने सोचा कि शादी की एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तो मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो, बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए